बच्चों, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि उनकी उनको उतार कर कब्रगाह के पास लेटा गया था। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन उन्हें उतार रहे थे। ठीक है। अब लेखक जो है उस समय की घटना को याद कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि उनके इतने घनिष्ठ मित्र की मृत्यु हो गई थी। उनके साथ और कौन कौन थे, ये ध्यान देने वाली बात है। जैनेन्द्र कुमार, विजयेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण उनके बीच थे। यानी ये सब बहुत बड़े बड़े साहित्यकार, लेखक थे जो कि उनके साथ उस समय मौजूद रहे। ठीक है। इसके साथ प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर रघुवंश जी भी उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। यानी जितनी तकलीफ लेखक को थी उतनी ही तकलीफ वहाँ पर जो बाकी लोग थे, बाकी साहित्यकार और विज्ञान के शिक्षक, उन सभी को ही उतनी ही तकलीफ और कष्ट भीतर से था। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार, मसीही विधि का मतलब क्रिश्चियनिटी, ईसाइयों की जो विधि होती है उसके हिसाब से उनका अंतिम संस्कार शुरू हुआ रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा। ये तो आपको पता ही होगा, जो क्रिश्चियनिटी में जो फादर ही दूसरे उसके सारे क्रियाक्रम करते हैं। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा। और क्रिश्चियनिटी में एक और चीज़ होती है, जिनकी मृत्यु हो जाती है उसके कब्र के पास उसके बारे में कुछ शब्द, कुछ वाक्य जरूर कहे जाते हैं। क्या कहा? फादर बुलके धरती में जा रहे हैं, इस धरती में से ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। यानी कुछ लोगों ने वहाँ पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कुछ वाक्य कहे। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा। अब क्योंकि सन्यासी था, ये बताने का आशय अर्थ क्या है कि वह व्यक्ति जो सन्यासी बन गया था, साधु बन गया था, उसकी मृत्यु पर इतने लोग गमगीन थे और इतने लोग रो रहे थे, जबकि ऐसा देखने को नहीं मिलता। साधु सन्यासी की मृत्यु पर किसी को बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ता, खासकर गृहस्थ लोगों को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कामिल बुल्के के साथ ऐसा नहीं था। लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों का गिनना स्याही फैलाना है। यानी उस समय जितने भी वहाँ पर लोग थे, सबकी आंखें नम हो गई थी। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया। कौन चला गया? यहाँ पर जो लिखा है वाक्य, उसको ध्यान से देखेंगे कि इस वाक्य में सीधा सीधा कामिल बुल्के को नहीं कहा गया, किस तरह की उपमाओं का उपयोग किया गया है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम में से सबसे अधिक छायादार फल फूल। छायादार फल फूल किसे कहते हैं? जो हमेशा दूसरों को छाया देता है ना। जैसे आम का पेड़, बरगद का पेड़, जो बहुत घना होता है और दूसरों को छाया देता है, खुद धूप में रह के। गंध से भरा, गंध यानी सुगंध, जिससे दूसरों के जीवन में सुगंध भर जाए, वैसा व्यक्ति। और सबसे अलग, ऐसा होते हुए भी वो सबसे अलग था। सबका होकर सबसे ऊंचाई पर, वह व्यक्ति जो सबका था वो किसी एक का नहीं था, सबसे ऊंचाई पर और सबसे ऊंचे पर था। यानी सबसे अधिक प्रतिष्ठित और सबसे अधिक प्रतिभावान था। सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। ठीक है। वह व्यक्ति मानवीय करुणा, उसके अंदर इतनी करुणा, इतनी दया थी दूसरों के लिए कि उस दिव्य चमक में, उस जो दिव्य चमक है, रोशनी है, उसमें वो लहलहाता खड़ा था। यानी वो उसमें सबसे ऊंचाई पर दिख रहा था। एक तरह से इसमें मानवीयकरण भी किया गया है, प्रतीक भी इस्तेमाल किए गए हैं, इमेजिनेशन, कल्पना का भी सहारा लिया गया है। लेखक ने कल्पना करके ये देखा है और कहा है कि वह इस मानवीय करुणा की चमक जो है उसमें सबसे ऊपर, सबसे अलग, सबसे लहलहाता हुआ खड़ा है, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। स्मृति मतलब यादें, उनकी जो यादें हैं, जो सब उनके निकट के व्यक्ति थे, हम सबके मन में
यानी लेखक को भी मानकर कि लेखक भी और उसके साथ जो भी उनके जो सबसे निकट व्यक्ति थे, उनके मन में किसी यज्ञ के पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। आपने होम या यज्ञ होते हुए देखा है, उसमें जो अग्नि जल रही होती है, धुआं जरूर होता है, लेकिन वो आग देखेंगे वो बहुत अच्छा लगता है देखने में। वो काला, उसका धुआं बहुत काला नहीं होता, वह जो उसमें आग जल रही होती है वो बहुत पवित्र लगती है ना। तो उस यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह हमेशा हमारे जीवन में बनी रहेगी। आंच यज्ञ की क्यों लगाते हैं? जिससे हमारा घर, हमारा जो यज्ञ करने की जो उसकी आंच हमारे शरीर में लगे और हमारा शरीर पवित्र हो जाए। उसी तरह इनकी जो यादें हैं वह लेखक के साथ हमेशा बनी रहेगी। मैं इस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धान्वित हूँ। अंत में क्या कहते हैं? मैं उस पवित्र ज्योति यानी वह व्यक्ति जो चला गया उसकी याद में श्रद्धान्वित हूँ, श्रद्धा से, भक्ति से झुक गया हूँ। बच्चों, ये समझ में आ गया कि लेखक जो है वो कामिल बुल्के को किस तरह से देख रहे हैं। कुछ मेन पॉइंट्स जो बता रही हूँ इसे ध्यान से सुनेंगे। मानवीय करुणा की दिव्य चमक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखा गया संस्मरण है। इसे फादर बुल्के के स्नेहपूर्ण व्यक्तित्व प्रकाश डाला गया है, जो भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर भारत में आकर बस गए थे। दूसरा पॉइंट, वो बेल्जियम के रैम्स चैपल में जन्मे थे और अपने परिवार को छोड़कर भारत में धर्माचार की शिक्षा ली थी। तीसरा, उनको हिंदी से अत्यधिक लगाव रहा। प्रयाग विश्वविद्यालय से उन्होंने हिंदी विभाग में शोध किया। शोध का विषय क्या था? रामकथा, उत्पत्ति और विकास। चौथा, रांची में सेंट जेवियर्स कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने। पांचवा, बुल्के ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी में नीलपंखी नाम से रूपांतरण किया। इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया? उन्होंने हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश भी तैयार किया, जिसे हम डिक्शनरी कहते हैं, और बाइबल का हिंदी में अनुवाद किया। इसके अलावा लेखक बुल्के के महान व्यक्तित्व से प्रभावित थे और उन्हें अपना पारिवारिक मित्र मानते थे। सबसे पहली बात, फादर की जो मृत्यु है वो जहरबाद से हुई। जहरबाद यानी एक बीमारी, एक घाव जिसे गैंग्रीन कहते हैं, ये हो जाता है, एक फोड़े की तरह होता है, जिससे उनकी मृत्यु बहुत ही यातना सहकर, बहुत ही कष्ट, बहुत तकलीफ से हुई, जिसके वजह से लेखक को बड़ा दुख हुआ और वो इसको बहुत ही क्या मानते हैं, बहुत ही अधिक गलत मानते हैं। कहते हैं कि किस भगवान से मैं ये पूछूं कि ऐसा उनके साथ क्यों हुआ जिसने हमारे लिए इतना कुछ किया। ठीक है, क्या मानते थे कि फादर ने सभी को जीवन भर अमृत पिलाया, घनी छाया, फल फूल और गंध वाला सघन वृक्ष की वह भांति थे, तो उनका अंत इतना दुखदायी, इतना तकलीफमय क्यों रहा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ये।